वर्ब टू बी। ठीक है, तुम्हें आज बताया जाएगा वर्ब टू बी का प्रयोग आप किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब टू बी का कहाँ कहाँ यूज होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। बात आई समझ में? वर्ब टू बी के बाद क्या क्या आएगा, मेन वर्ब का कौन कौन सा रूप होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा या V5 होगा कि नहीं। फिर वर्ब टू बी का प्रयोग कहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा या मेन वर्ब के रूप में होगा, सब कुछ बताई जाएगी। ठीक, तो ध्यान से देखोगे तुमको, सिर्फ देखना है। वर्ब टू बी में क्या बताए हैं, एक आता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये ना आता है। ऐसी क्या नन प्रोनाउन आता है, बी, बिन, बी। ठीक है, वर्ब टू बी में कुल कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ब है, 5 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, 8 हो गया। ठीक, कौन कौन सा है, इज, एम, आर, ये तीनों प्रेजेंट का है, ये दोनों पास्ट का है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्रेजेंट का है, ये वाला दोनों पास्ट का है, और ये तीनों जो है वो नन प्रोनाउन, नन प्रोनाउन। बात आई समझ में दोनों? अब ध्यान से देखो, वर्ब टू बी का प्रयोग हम लोग प्राइम एक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। किस रूप में, प्राइम एक्सिलरी वर्ब के रूप में। समझ पा रहे हैं आप, प्राइम एक्सिलरी वर्ब, यानी ये वो वर्ब होता है जिसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, समझ पा रहे हैं। प्राइम एक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है, वैसा वर्ब जिसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करेंगे और मेन वर्ब के रूप में भी करेंगे कि नहीं। मेन वर्ब का मतलब हुआ जैसे प्ले, गो, डांस, ये सब मेन वर्ब है कि नहीं है। कौन सा वर्ब है ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप जैसे प्ले का यूज करते हैं, गो का यूज करते हैं, डांस का यूज करते हैं, वैसे भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की मदद करता है। किसकी मदद करता है, मेन वर्ब की। बात समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कैसे, चलो पहले मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। इज, एम, आर, वॉच, ये प्रेजेंट का है, और ये ऐसी का नन प्रोनाउन है, बी, बिन, बी। जब ये मेन वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, तो ये किसी और वर्ब की मदद करने नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा। तब इसके बाद आता है या तो नाउन लगा सकते हैं, या प्रोनाउन लगा सकते हैं, या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन या। ठीक है, और तब ये हमारा कुछ होना दिखाएगा। क्या दिखाएगा, होना दिखाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखिए, आई एम अ टीचर, इसका मतलब क्या है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मतलब मेरा शिक्षक होना बताया जा रहा है। ये क्या है, मार्कर। चलो इसको हम पेन मानते हैं, दिस इज अ पेन। तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, इसका पेन होना दिखा रहा है कि नहीं। आपके सामने मान लो यहाँ पे गाय करेंगे कुछ, तो आप क्या करेंगे, दैट इज अ, वह क्या है, गाय, वह क्या है, इज क्या है, कुछ होना दिखा रहा है ना कि नहीं। राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है, मेरा दोस्त है। तो राम का कुछ होना दिखा रहा है, क्या होना, दोस्त होना कि नहीं। राम वॉज अ किंग, राम वॉज अ, राम क्या थे, राजा। क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, राम का राजा होना कि नहीं, राम का राजा। तो ये वॉज क्या कर रहा है, कुछ होने को दिखा रहा है कि नहीं। सी वॉज अ नर्स, सी वॉज अ, बताइए वॉज क्या कर रहा है, इसका नर्स होना दिखा रहा है कि नहीं। राम एंड रावणा
वर्ड स्ट्रॉन्ग। राम और रावण क्या थे? स्ट्रॉन्ग। नहीं, बताइए तो ये वर्ड क्या हो रहा है? कुछ होना दिखा रहा है। इज एम आर वॉज वर्ड, बी बिन बीइंग के बाद जो है आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का। तब ये खुद मेन वर्ब है और ये कुछ होना दिखा रहा है कि नहीं? क्या दिखा रहा है? कुछ होना। इसलिए इसका नाम पड़ा है वर्ब टू बी। समझे कि नहीं? राम विल बी माई फ्रेंड। राम क्या रहेंगे? मेरे दोस्त रहेंगे कि नहीं? तो ये बी क्या करने आया है? देखो नॉन फाइनाइट है ना, और देखो बी क्यों आया है यहाँ पे? विल क्या आ गया यहाँ पे? फाइनाइट वर्ब आ गया। अब ये फाइनाइट आ गया ना, तो इज एम आर तो प्रेजेंट का हो गया, फाइनाइट खुद है। वाज वर्ब क्या है? खुद से ही फाइनाइट है। तो हमको चाहिए क्या? नॉन फाइनाइट चाहिए ना, तो इसमें से आया है। अच्छा, विल क्या है? विल मॉडल है। विल क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या चाहिए हमको? गिवन चाहिए ना। क्या चाहिए? यानी बेयर इंफिनिटिव चाहिए, है ना? तो क्या आया है? बी आया है। बिन नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। आई हैव बीन अ टीचर। आई हैव बीन अ, मैं एक शिक्षक रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीन जो है यहाँ पे कुछ होना दिखा रहा है। क्या होना दिखा रहा है? मेरा शिक्षक होना। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? तो वर्ब टू बी का पहला यूज क्या है? ये मेन वर्ब का काम करेगा। तब इसके बाद क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आ सकता है। और ये दिखाएगा क्या? कुछ होना दिखाएगा। ठीक है? क्या दिखाएगा? कुछ होना दिखाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस आप बना लेते हैं ना, अपने ट्रांसलेशन बनाए ना। आई एम हैप्पी, तो ये एम कर क्या रहा है? मेरा खुश होना दिखा रहा है कि नहीं? यू आर सैड, ये आर कर क्या रहा है? आपका उदास होना दिखा रहा है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये इज क्या है? उसका सबसे अच्छा विद्यार्थी होना दिखा रहा है। बात समझे कि नहीं? तो वर्ब टू बी का प्रयोग पहला यूज ये है कि इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं और तब ये कुछ होना दिखाएगा। मेन वर्ब रहेगा ये। कोई दिक्कत है? नोट बनाएंगे आप? जल्दी बनाइए। क्या ना कि वर्ब टू बी का प्रयोग हम लोग होने के सेंस में दिखाएंगे, नहीं कुछ होना या बनने के सेंस में नहीं। जैसे आई एम अ प्लेयर, आई एम अ, यहाँ पे एम जो है मेन वर्ब है। अकेला आया है ना? हाँ, अकेला आया है ना? पता है ये इसका टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस है ये? जैसे आप वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है V1 और उसी का जो सिंगुलर फॉर्म होता है V5, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वैसे ये एम क्या है? मेन वर्ब है। आई एम अ प्लेयर, मेरा क्या दिखा रहा है? ये प्लेयर होना। ठीक है? वी आर लेजी, और क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। हमारा आलसी होना दिखा रहा है। दैट बुक इज योर्स, इज क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं? वह किताब तुम्हारी है, किताब का होना दिखा रहा है। शी वॉज काइंड, सी का काइंड होना दिखाया जा रहा है यहाँ पे। किसके द्वारा? वॉच के द्वारा। मेन वर्ब है। यू वर अ गुड टीचर, ये वर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। कुछ होना दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्या नहीं? यू कैन, अब बताओ कैन आ गया ना? मॉडल है ना? क्या है ये? खुद ही फाइनाइट है ना? इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए आपको? यूर चाहिए ना? देयर इन्फिनिटी चाहिए। यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते हो या तुम डॉक्टर बन सकते हो।
बी जो है कुछ होना दिखा रहा है कि नहीं? हाँ, यू मस्ट बी, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग। बताइए मस्ट क्या है? मॉडल है कि नहीं है? क्या है ये? मॉडल है ना। यू मस्ट बी, ये देखो बी क्या है? कुछ होना दिखा रहा है। सी शुड बी, सी शुड बी रिच, उसे क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए, या उसे अमीर बनना चाहिए कि नहीं? वी शैल बी, वी शैल बी गुड, हम लोग अच्छे होंगे कि नहीं? समझ में आ गया? तो वर्ब टू बी का पहला प्रयोग क्या है? मेन वर्ब के रूप में आएगा और ये कुछ होना दिखाएगा कि नहीं? अब इसको देखिए, वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, यानी कि ये इज एम आर, इसी का पास्ट क्या है बाबूरे? वॉच वर, और इसी का नॉन क्या है? बी बिन। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो किसी न किसी वर्ब की मदद करेगा ना। तो आगे क्या चाहिए अपन को? यहाँ पे मेन वर्ब आगे नहीं था, तो ये खुद ही क्या था? मेन वर्ब था। ठीक है। अच्छा, मेन वर्ब होगा ना तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या हो सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जिसको आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है? ये अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। और पता है ये कौन सा टेंस बना रहा है? कंटिन्यूअस टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, इज क्या है? और ये वह नाच रही है, अभी नाच रही है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यू आर वेटिंग फॉर हिम, तुम उसका इंतजार कर रहे हो। आर के बाद क्या आया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नहीं, शी वॉज टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रही थी। ये क्या है यहाँ पे? और ये वॉज आ गया ना, पास्ट कंटिन्यूअस, वह पढ़ा रही थी कि नहीं? यू वर गोइंग टू मार्केट, ये क्या है? और ये क्या है? तो बात आई समझ में? वर्ब टू बी के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब ये कौन सा टेंस बनाएगा? कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस। ठीक है। वर्ब टू बी के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब का, है कि नहीं? और तब ये बनाएगा पैसिव वॉइस। क्या बनाएगा? पैसिव वॉइस। आई एम गिवन एवरीथिंग। अब बताइए इसके बाद क्या आया है? थर्ड फॉर्म आया है ना। हाँ, तो ये सही है, आई एम गिवन एवरीथिंग, लेकिन ये पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? अब यहाँ पर ये डूअर नहीं रहा, ये काम करने वाला नहीं है, ये रिसीवर हो गया। क्या हो गया? ये मुझे सब कुछ दिया जाता है, पैसिव वॉइस कि नहीं? आई एम टॉट। अब बताइए एम के बाद क्या आ गया है? पास्ट पार्टिसिपल ना, मुझे पढ़ाया जाता है कि नहीं? वी आर हेल्प्ड। आर के बाद क्या आ गया है? पास्ट पार्टिसिपल ना, हमारी मदद की जाती है। A letter is written। कौन सा वॉइस बन गया? ये पैसिव, पत्र लिखी जाती है। ठीक है। द thief was arrested।
चोर को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, पास में आ गया कि नहीं। दे वर कॉट रेड हैंडेड, वे लोग रंगे हाथ पकड़े गए कि नहीं। आर के वर्ड के साथ क्या आया है, थर्ड फॉर्म आया, यानी पास्ट पार्टिसिपल आया। बात आई समझ में। तो वर्ब टू बी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तब कौन सा टेंस बनेगा, कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। और इसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। वर्ब के 5 फॉर्म पढ़े, अपना कितने फॉर्म पढ़े हैं, 5 ना। कौन कौन सा, V1 V2, ये दोनों प्रेजेंट टेंस, ये वाला पास्ट टेंस, और ये दोनों नॉन फाइनाइट, जिनमें ये पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो वर्ब टू बी के बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद क्या चाहिए हमको, मेन वर्ब चाहिए ना। क्या चाहिए, तो V1 कभी नहीं आ सकता। आई एम गो, आई एम टीच, आई एम रीड, आई एम प्ले, वी आर गो, ये सब गलत होगा। V1 कभी भी नहीं आ सकता। V2 भी कभी भी, V5 भी कभी भी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये खुद ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ड भी क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो इसके बाद इज एम आर वॉज वर्ड के बाद 2 ही रूप आ सकता है, कौन कौन सा, V3 और, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बताया कि आपको अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है तो टेंस कौन सा बन रहा है, कंटीन्यूअस बन रहा है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है तो वॉइस जो है पैसिव में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पैसिव में जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ। वर्ब टू बी जो है ना, इसके बाद वर्ब टू बी के बाद एक और यूज दिखा देते हैं। वर्ब टू बी के बाद, इसके बाद यानी कि हम लोग इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, इन्फिनेटिव का, यानी कि 2 प्लस V1। इन्फिनेटिव का मतलब पता है आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो वर्ब टू बी के बाद जो है आप इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। और तब ये पता है फ्यूचर टेंस को बनाएगा। किसको बनाएगा, फ्यूचर टेंस को बनाएगा। जैसे यहां देखो, द ओल्ड मैन इज आ गया ना, टू डाई, द ओल्ड मैन इज टू डाई, बूढ़ा मरने वाला है। मरा नहीं ना है, फ्यूचर में मरेगा ना, फंस रहा है तुम लोग। तो ये इज के साथ हमने किसका प्रयोग किया, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। तो ये कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच यू। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं, फ्यूचर टेंस, आई एम टू हेल्प यू। मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट अ लेटर। हम लोग जाने वाले हैं, वी आर टू गो। हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, वी आर टू प्ले क्रिकेट। वह आने वाली है, शी इज टू कम, कि नहीं। वह मरने वाला है, ही इज टू डाई, कि नहीं। वह जाने वाला था, पास्ट में कोई काम होना बाकी था, he was to go। वह यहाँ आने वाली थी, she was to come here, कि नहीं। मैं एक पत्र लिखने वाला था, I was to write a letter। तो वर्ब टू बी के बाद आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब ये कौन सा टेंस बनाएगा, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा वर्ब टू बी का कोई प्रयोग नहीं है। समझे कि नहीं। तो एक बार समझ लो फिर से, वर्ब टू बी का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तब ये हमारा कुछ होना दिखाएगा और ये अकेला आएगा, किसी अन्य वर्ब के साथ नहीं आएगा। वर्ब टू बी का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, जब ये किसी अन्य वर्ब की मदद करेगा। तब इसके साथ जो है हम लोग या तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं
या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का। V1, V2, V5 का ऑप्शन खत्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तब वो कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा। कौन सा टेंस? अगर पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाएगा कि नहीं। तो कितना यूज हो गया? 1, 2 और ये 3। और चौथा क्या बताया मैंने कि वर्ब टू बी के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? इन्फिनेटिव, यानी कि 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हैं। तब ये नियर फ्यूचर को दिखाएगा कि नहीं। जैसे तुम पहुंचने वाले हो, वह मरने वाला है कि नहीं, वह एक कार खरीदने वाला है कि नहीं, मैं वहां जाने वाला हूं। तो ये सब क्या है? फ्यूचर का काम है, जो होना बाकी है। उसको भी बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी + इन्फिनेटिव। कोई दिक्कत है बताओ? नोट बनाइएगा।